मैं श्याम सिंह रोड भूमि नेचुरल फार्म से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जहर की वजह से मधुमक्खियों में कितना मोटा नुकसान हुआ है। हम अपने यहाँ लगभग 50 डब्बे मधुमक्खी पालन कर रहे थे। मधुमक्खियों में आज हमारे पास केवल 8 से 10 डब्बे बचे हैं, जिनमें मधुमक्खियाँ 2-2, 3-3 फ्रेम में ही हैं, जो कि 10-10 फ्रेम होते थे। इसका कारण है खेतों में डाले जाने वाला जहर। हम तो अपने यहाँ नेचुरल फार्मिंग करते हैं, किसी तरह का कोई जहर और पेस्टिसाइड, किसी भी तरह की कोई दवाई केमिकल कुछ नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे नज़दीक बहुत सारे किसान हैं जो अपने खेतों में जहर का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ अपना भोजन और शहद लेने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक जाती हैं, और वहाँ जाने की वजह से जब ये भूखी होती है, आजकल फ्लावर भी बहुत कम होते हैं, ये अपने भोजन की तलाश में और शहद की तलाश में जब जाती हैं और जहर वाले किसी भी फूल पर बैठती हैं, तो वहाँ से ये मधु के साथ साथ में जहर भी इकट्ठा कर लेती हैं, जिसको खाने से ये भी मरती हैं और ये ला करके छत्ते में रखती हैं। उससे जो दूसरी मधुमक्खियाँ वहाँ होती हैं वो खाती हैं, वो भी मरती हैं। इसी का कारण है कि आज 50 डब्बों में से केवल 5 डब्बे ही, मानो आप 5 डब्बे ही पूरे होंगे, हमारे 5 डब्बे ही बचे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जहर। तो इस जहर को कम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे किसान दवाई डालते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने खेतों में पहली बात तो ये कि आप पेस्टिसाइड ना डालें। अगर डालना भी पड़े, बहुत मजबूरी है, बहुत हल्के मात्रा में डालें, और उसको सुबह 8 बजे से पहले उसका स्प्रे कर लें, और शाम के समय स्प्रे करें 5 बजे के आसपास। तो मधुमक्खियों को नुकसान कम से कम होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका बचाव ना किया गया मधुमक्खी का, तो मनुष्य प्रजाति भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। बहुत पहले आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ हमारे दुनिया में ना बची तो मनुष्य प्रजाति भी बिल्कुल नहीं बचेगी। और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि मधुमक्खी जो परागण क्रिया करती है या पोलिनेशन करती है, उसकी वजह से ही हमारे फल फूल की अच्छी वैरायटी बनती है, फल अच्छे बनते हैं, हमारी फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। पोलिनेशन नहीं होगा तो वो फल और फूल भी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे, नहीं विकसित होंगे। और जब वे विकसित नहीं होंगे तो भोजन की समस्या आएगी, फल फूल की समस्या आएगी, जिसकी वजह से मनुष्य प्रजाति खतरे में पड़ेगी। और इस जहर का कहीं ना कहीं असर आपने देखा होगा, अभी पीछे कोविड-19 चला था, जिसकी वजह से हमारी मानव जाति में बहुत बड़ी हानि भी हुई है। और इसी तरीके से मधुमक्खी में आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी में हानि हुई है। आज एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। हमारी गायों में जितनी भी गौ माता हैं, उनमें एक समस्या बड़ी भयंकर रूप से आज एक लंपी रोग चल रहा है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, और उन फोड़ों का बहुत भयंकर परिणाम है। गाय खाना छोड़ देती है, भोजन करना छोड़ देती है, और वो फिर कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर होने से उसकी मृत्यु तक होती है, क्योंकि वो भोजन नहीं कर पाती, उसको बुखार हो जाता है। और उसके जो फोड़े होते हैं ना, इतनी खतरनाक समस्या है, वो फोड़े फूट जाते हैं, और उसके फूटने से उस पर मक्खी बैठती है। मक्खी बैठने से उसमें कीड़े होने की संभावना रहती है। उस कीड़े की वजह से फिर गाय माता को देखो कितनी बड़ी परेशानी होती होगी। ये बात कहते हुए भी मुझे मतलब मेरे अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको बचाएं, गौ माता को बचाएं, मधुमक्खी को बचाएं, इस पृथ्वी को बचाएं, इस वातावरण को बचाएं, इस जल को बचाएं, और इस मनुष्य प्रजाति को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती करें, जिसमें किसी भी तरह का जहर का प्रयोग ना करें। केवल गौ माता ही इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को बचा सकती है, इस मनुष्य प्रजाति को बचा सकती है। गाय के गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल से ही हमारी पूरी खेती हो सकती है, अगर करी जाए। तो उसको सीखने की ज़रूरत है। तो इसको सीख कर अगर किया जाए तो हम सब चीज़ों को बचा सकते हैं। इस प्रकृति को बचा सकते हैं, मनुष्य प्रजाति को बचा सकते हैं, मधुमक्खी को बचा सकते हैं, गौ माता को बचा सकते हैं। और ये सब बचेगा तो ये दुनिया बचेगी। तो मेरा यही कहना है कि इस चीज़ को बचाया जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। इसके लिए आप सभी को अपने प्रयास की ज़रूरत है। इसके लिए
आप ऐसे पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिस पे मधुमक्खी आकर्षित हो, अपना भोजन ले सके, अपने लिए शहद इकट्ठा कर सके। और वो अपने लिए तो कम करती है, हमारे लिए ज़्यादा शहद इकट्ठा करती है, हम लोग लेते हैं उससे। तो ये बहुत आवश्यक है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हमारा चैनल है भूमि नेचुरल फार्म, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।